सिंह साहब, लोकसभा चुनाव को आपने नजदीक से देखा और आज आपने एक भविष्यवाणी किया है कि हिंदुस्तान को प्रियंका गांधी के रूप में एक नेता मिल रहा है। तो आप इस विषय पे क्या कहोगे? देखिए, प्रियंका गांधी एक सधी हुई राजनीतिक की तरह से बोलती है, विचार देती है और लोगों से मिलती जुलती भी है। जैसे लोगों से उसका पहले से पूर्व परिचित रही हो, इस तरह से उसका मिलना जुलना है। इसको देखकर लगता है कि भारत को एक अद्वितीय नारी मिल रही है, एक राजनीतिक रूप से। और भारतीय नारियों में वो बड़ी सबल है और राजनीतिक लोगों में उसकी एक समृद्धता दिखाई दे रही है। एक राजनेता के रूप में, एक समृद्धशाली व्यक्तित्व के रूप में और एक आर्थिक व्यक्तित्व के रूप में, मानसिक व्यक्तित्व उसका बहुत बढ़िया है। इसे देखकर लगता है कि प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता भी है, लोगों को दिल को समझती है। तो कांग्रेस ही नहीं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं पूरे देश में, उसमें अव्वल दर्जे की उसमें राजनीति करने की प्रेरणा है और चर्चा भी लोगों में है और उसकी स्थिति को लोग जान रहे हैं, भांप रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में प्रियंका गांधी जो है वो मोदी की टक्कर ले पाएंगी? देखिए, राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। मोदी जी टक्कर देने वालों में नहीं, वो पहले तो झूठ की खेती करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। मोदी जी का एक समय आया, मुसलमान और हिंदू करके वो ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं। बाकी राजनीतिक समझ नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। अभी वो कह रहे थे कि अगर वो उस समय चुनाव लड़ गए होते तो पटेल प्रधानमंत्री होते। जब से 51 से पहले वो मर गए थे, तो उनको कुछ भी कहने की आदत बन गई है। वो पूरा एक बार कह रहे थे कबीर दास और तुलसीदास और सूरदास एक ही साथ विचार करते थे। उनके कुछ भी कहने की आदत बन जाती है, पता नहीं क्या उनको हो गया है। अच्छा सिंह साहब, आपने एक चीज एक बार इंटरव्यू में आपने कहा था कि गांधी परिवार में राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये लोग ईमानदार लोग हैं। आपने इनकी ईमानदारी की बात कही थी और इन्होंने कहा, और आपने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान बिना इनके नहीं चल पाएगा। देखिए, मैं रोज कहता हूं कि अगर भले भी सोनिया गांधी भारतीय नारी नहीं हो, लेकिन जिस ढंग से वो साड़ी बांधती है, जिस ढंग से भारतीय परिवेश को समझती है, मैंने उसको कुर्ता पैजामे या सलवार में बढ़िया ढंग से सेटिंग करते नहीं देखा जितने बढ़िया ढंग से साड़ी में सेट होती है। भारतीय पहनावा, भारतीय परिवेश, भारतीय रीति रिवाज, सभी तरह से भारतीयता उसमें दिखता है। और राजीव गांधी के मरने के बाद जैसे भारतीय नारी विधवा होकर के मात्र जो है एक साधना और चिंतन में रहती है, उसी तरह का उसका जीवन भी लगता है। मैं उसको भारतीय नारी का रूप देता हूँ, उसे सलाम करता हूँ। प्रियंका गांधी भी भारतीयता से ओतप्रोत है। ये लोग निश्चित रूप से भारत के लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। राहुल गांधी को लोगों ने मजाक बनाकर कुछ भले पहुंचा दिया हो, लेकिन उसको भी मैं इस समय सुन रहा हूँ तो भारतीयता उसमें रसी बसी है, भारत के प्रति उनमें प्यार है। अच्छा, ये बदलाव सिंह साहब कैसे आया? इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि इससे पहले लगातार वो उल्टे सीधे बयानबाजी देते थे, सीरियस पॉलिटिक्स से करते थे। दरअसल बात ये है कि राजनीतिक जो है जीवन उन लोगों का नहीं रहा, बचपना रहा राहुल गांधी में, और बल्कि लेकिन देश के प्रति समर्पण रहा। वो बचपना की भाषा को समाप्त करके राष्ट्रीयता को जान गए हैं, राष्ट्र से ओतप्रोत हो गए हैं। और दूसरे लोग जो कांग्रेस में आते हैं उनको लोग बरगला देते हैं उन लोगों को, नहीं तो उन लोगों का पूरा देश के प्रति समर्पण है, था और रहेगा। क्या भविष्य मानते हो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आने वाले समय? देखिए, ये तो राहुल और प्रियंका और चाहे जो भी हो, गांधी परिवार के साथ लोगों का स्नेह जुड़ा हुआ है, लोगों का एक वारिसनामा जुड़ा हुआ है। लोग जानते हैं कि इस भारत को कोई विषम परिस्थितियों में संभालेगा तो वो कांग्रेस ही संभालेगी। कांग्रेस मीन्स गांधी परिवार, कांग्रेस मीन्स जो है और फैमिली नहीं, और देश के प्रति समर्पण का भाव भी उनमें है, वो चाहे जिस स्थिति में हो। सफलता के 26 साल। हर्षिएटी हॉस्पिटल गाजियाबाद।